भाई मुझे एक बात बताओ। ये लोग विराट कोहली के इतने पीछे क्यों पड़े हैं? मतलब आप चाहे मीडिया को देख लो या किसी जर्नलिस्ट को देख लो, हर कोई मतलब जहाँ भी जिसका मौका लग रहा है विराट कोहली को ट्रोल कर रहा है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लोगों को, जो लोग ये बेंगलोर के हादसे में मरे उनकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। इनको बस दिक्कत एक ही चीज़ से है कि आरसीबी आखिरकार ट्रॉफी कैसे जीत गई। आरसीबी अगर ट्रॉफी नहीं जीतती तो ये लोग खुश थे, लेकिन अब जब आरसीबी ट्रॉफी जीत गई और एक दुर्घटना भी ऐसी घटी कि लोगों की जान चली गई, तो बस लोगों को एक मुद्दा बन गया। वरना देश में कितने ही कांड हो रहे हैं, चाहे अभी पहलगांव घटना हुई थी या मतलब आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तब तो लोगों को कोई दुख नहीं हुआ। और जब से ये बेंगलोर की घटना हुई है तब से लोगों ने मतलब ऐसा माहौल बना दिया है जैसे कि विराट कोहली ने खुद हाथ में चाकू लेकर लोगों को मारा हो। ऐसी स्थिति पैदा कर दी लोगों ने। तो मतलब यार थोड़ा सा मैच्योर बनो। और लोग आईपीएल में इतना हद तक गिर चुके हैं कि लोग मतलब खिलाड़ी की खुद के माइलस्टोन को नहीं देख रहे हैं, खुद के एक रेपुटेशन को नहीं देख रहे हैं। ये वही विराट कोहली है जिसने न जाने कितनी बार भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है, न जाने कितनी बार भारत को मैच जितवाए हैं। तो लोग वो सब भूल रहे हैं, बस उनको तो सिर्फ चेन्नई, मुंबई, आरसीबी ये करना है। और ठीक है ना, मान लो 18 साल बाद आरसीबी जीत गई तो वो हकदार भी थी, वो सही खेली तो जीती है ना। कोई किसी कैसी मतलब उसको कोई भीख में थोड़ी मिली है वो जीत। उसके लिए उसने लगातार मेहनत की है, 18 साल हो गए हैं उसको जीते हुए, तब जाके वो जीती है। तो लोग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो जैसे कि उसे मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी वो आरसीबी ने जीतकर। और यार कुछ तो शर्म करो यार, लोग यार, आप लोग मतलब हेड करने की भी हद होती है। और उस खिलाड़ी को देखो, अगर वो चाहता तो आसानी से 100 शतक मार सकता था अगर वो खुद के लिए खेलता तो। लेकिन उसने देश को प्राथमिकता दी, उसने यंगस्टर को प्राथमिकता दी, इसीलिए उसने खेलना छोड़ दिया, चाहे टेस्ट हो या T20 हो। नहीं तो उसको कौन बाहर कर सकता था, क्योंकि बीसीसीआई तो टीआरपी के चक्कर में उसको कभी बाहर करने वाली थी नहीं। टीम इंडिया की किसी भी सिलेक्टर की ताकत नहीं थी कि विराट कोहली को किसी भी स्क्वाड से बाहर कर दें। वो तो उसने खुद मतलब उनकी खुद की एक महानता देखी कि उन्होंने खुद एक कदम पीछे ले लिया कि नहीं, अब यंगस्टर खेलेंगे, अब मेरा इस टीम में कोई काम नहीं है। उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया। तो यार सोचो उस खिलाड़ी के बारे में, जो कि अगर वो चाहे तो अभी भी अगर मान लो क्रिकेट खेलना छोड़ दे तो उसके बाद तो इतनी प्रॉपर्टी है कि उसकी 7 पुश्ते आराम से बैठ के खाए। और उसने मेरे हिसाब से विराट कोहली जी ने सही किया है कि भारत को छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग वास्तव में विराट कोहली जैसे लीजेंड को डिजर्व ही नहीं करते हैं। क्योंकि यार अब खुद लोग सोचो नहीं कि मतलब इस कदर का माहौल बना दिया है कि ट्रेंडिंग चल रही है, कभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है कि अरेस्ट कोहली, कभी बैन आरसीबी। मतलब लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि हर उनकी फैमिली को नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अब उनके तो बच्चे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, उन तक उनके ऊपर तक की टिप्पणी कर डाली है लोगों ने। तो यार कुछ तो मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, और क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट ही रहने दो, उसे किसी की व्यक्तिगत जीवन में मत धकेलो। और यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ थोड़ा सा मैच्योर बने और विराट कोहली जैसे लीजेंड की कदर करना सीखें। क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, फिर पता नहीं किस दिन आके वो वनडे से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इसीलिए वो जब तक हैं उनके खेल को एंजॉय करो और उनको खेलने ही दो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों के दबाव में ही आकर उन्होंने T20 और टेस्ट से रिटायरमेंट लिया है। तो यार अब उनको कम से कम वनडे तो खेलने दो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं किसी दिन आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेंगे वो। और वही 2-3 साल ही है उनके आईपीएल के भी विराट कोहली के, उसके बाद तो वो आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो थोड़ा सा समझो इस बात को, और उस खिलाड़ी की कदर करो यार। क्योंकि वो गॉड्स चाइल्ड है, उसका हम लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए सिर्फ ये है कि वो जो बैटिंग करते हैं उसको एंजॉय करो, और उन्होंने अभी तक जो भारत को दिया है उस पर खुद को गर्व महसूस करो। ये हम सबका एक कर्तव्य बनता है। और यार बस बस कर दो यार, अब बहुत हो गया। आरसीबी, चेन्नई, मुंबई, बहुत हो गया। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हम भाईचारा के साथ रहना है हमको, और क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट तक ही रखना है, किसी की इस हद तक नहीं गिरना है कि किसी की व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर दें। और मतलब सोचो आप, जब हम एक फ़ैन के तौर पर इतना मतलब घुटन महसूस हो रही है, मैं खुद ये इंतजार कर रहा हूँ कि यार आरसीबी ने अभी तक कोई पोस्ट नहीं डाली, विराट कोहली ने अभी तक कोई पोस्ट नहीं डाली है जब से वो घटना हुई है उसके बाद से। तो सोचो वो खिलाड़ी खुद कितना मतलब अंदर कितना घुटन महसूस करता होगा और कितना मेंटली स्ट्रांग होगा, तब जाके इतने बड़े मतलब अब जैसे हम तो क्या, हमारे पास तो मोबाइल है तो हमारे पास तो वही चीज़ मिल रही है जो हमको मिल रही है मोबाइल पे। लेकिन उनको तो पूरे देश की वीडियो, न्यूज़ और न्यूज़पेपर ने तो उनको इस हद तक मतलब टीआरपी के चक्कर में इस हद तक गिरा दिया विराट कोहली को, इस तरह से बदनाम किया कि बस पूछो ही मत आप।
मतलब ऐसा पूरा माहौल बना दिया कि जैसे विराट कोहली ने गन लेके उन लोगों को मारा हो। ठीक है, हो गया, मतलब हादसा था। और उन्होंने मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि उधर जश्न चलता रहा और इधर लाशें गिरती रही। तो ऐसा तो कोई था नहीं, विराट कोहली को तो कोई पता था नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर। और अगर कुछ ऐसा होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस लेवल के खिलाड़ी हैं कि वो सब कुछ छोड़ के वहीं ख़त्म करके उन लोगों के पास चले जाते। तो ये तो ठीक है, अब जो भी हो गया सो हो गया, और एक घटना थी वो। और बस मुझे एक ही चीज़ का दुखद है कि यार जिस दिन आरसीबी जीती वो मुश्किल से अपने 48 घंटे भी इंजॉय नहीं कर सकी थी, और उसके पहले ऐसी घटना हो गई। तो मैं तो अब यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आरसीबी मैनेजमेंट अपनी अपनी अगली पोस्टर डालेगा, कब वो हर दिन की तरह अपने उन पुराने दिनों को डालेगा। तो ये एक मेरा जो भी था थिंकिंग थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।